वेलकम एट बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। कंप्लीट पूरी डिटेल से बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, यूपीएससी पेंशन स्कीम के फायदे और नुकसान। यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारी को 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलती है। इसके साथ महंगाई राहत दर यानी कि डीआर और अन्य भत्ते भी जुड़ेंगे, जिससे न्यूनतम 15,000 रुपये पेंशन संभव है। यूपीएस में 7वें वेतन आयोग के पे बैंड 5200 से 20,200 रुपये में न्यूनतम बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट होने पर बड़ी राहत मिलेगी। इस पे बैंड में न्यूनतम मूल सैलरी 18,000 रुपये और 19,900 रुपये है। कर्मचारी का कार्य वर्ष चाहे जितना भी हो, उसकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 से कम नहीं होगी। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत यह रकम 9,000 रुपये है, जो कि पेंशन के रूप में मिलती है। लेकिन ये यूपीएस जो नई स्कीम जारी की गई है सरकार के द्वारा, इसमें न्यूनतम पेंशन 20,000 रुपये तक हो सकती है। एक योजना चुन पाएंगे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कैंडिडेट एक योजना चुन सकते हैं, किसी भी एक योजना में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। एम्प्लॉय के पास एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन मिलेगा। कर्मचारी अपने फायदे की गणना करके 31 मार्च 2025 तक इनको सेलेक्ट करना होगा और ये चुनाव इनको 31 मार्च 2025 तक ही ऑप्शन ओपन रहेगा। टैक्स में छूट भी मिलती है यूपीएस योजना में। यूपीएस में टैक्स छूट के नियम अभी अधिसूचित नहीं किए गए हैं। पेंशन पर लगने वाले टैक्स के नियम जल्द आएंगे और जल्द ही इनकी घोषणा कर दी जाएगी। यूपीएस पेंशन स्कीम का कैलकुलेशन क्या है? अगर कर्मचारी ने 25 वर्षों की सेवा दी है तो उसके अंतिम कार्य वर्ष के 12 महीनों के औसत मूल वेतन की 50% राशि बतौर पेंशन दी जाएगी। अगर सेवा काल 10 से 25 वर्ष के बीच में है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी और उनको पेंशन के रूप में ये राशि दी जाएगी। यदि 25 वर्ष की सर्विस है, सेवा अवधि 25 वर्ष की है, यदि कर्मचारी का औसत मूल वेतन 50,000 रुपये है तो इसके 50% फीसदी के तौर पर 25,000 रुपये प्रति महीने पेंशन बनेगी। इसमें डीआर अलग से मिलेगा। 15 साल की यदि सेवा अवधि है तो 25 साल की जगह 15 साल का सेवा का अनुपात 15/25 इनको पेंशन मिलेगी, जो कि 25,000 गुना 15/25 यानी कि 15,000 रुपये पेंशन प्लस में डीआर बोनस दिया जाएगा। यदि किसी की 10 वर्ष की सेवा अवधि है तो 25 साल की जगह 10 साल का सेवा अनुपात होगा 10/25 और 25,000 गुना 10/25 यानी कि 10,000 रुपये प्लस डीआर के रूप में उनको बोनस दिया जाएगा। यूपीएस में कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुटी मिलेगी, एनपीएस में यह विकल्प नहीं है। पेंशन में महंगाई राहत दर को जोड़ा जाएगा, जो कि 50% है। एनपीएस में कुल पेंशन फंड में से 60% एक मुश्त यानी कि एक साथ राशि कर्मचारी को मिलती है। बाकी बची हुई रकम से पेंशन प्लान खरीदना पड़ता है, जो कि उसको पेंशन के रूप में उनका निवेश होता है। यूपीएस, ओपीएस और पेंशन स्कीम से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए आप नियमित हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहें। इसके साथ में इन्वेस्टमेंट, टर्म इंश्योरेंस, पर्सनल लोन, बाइक इंश्योरेंस, सेविंग अकाउंट, एलआईसी, कार इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, एसआईपी के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर आपको बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच। आपके और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल।